दोस्तों आज ना मैं आपको ट्रेडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ स्ट्रेटजी के अंदर, जहाँ पे मतलब आप एंट्री करोगे या फिर आप एग्जिट करोगे या फिर मार्केट को एनालिसिस करोगे, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये आप किसी भी मार्केट में यूज़ करोगे, जैसे आप इंडियन मार्केट में काम करोगे, फॉरेक्स मार्केट में काम करोगे करेंसी के अंदर, या फिर कमोडिटीज़, या फिर कहा जाए आप काम करोगे ये जो क्रिप्टो मार्केट है इसी के अंदर। तो ये चीज़ें सब में काम करते हैं, क्योंकि एक जो इनके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो सेम होती है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक को। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगा कि देखो, अब ये इन सब चीज़ों को साइड में हटा देते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग है ये सब चीज़ें। अपने को पता है कि मार्केट में चार्ट बनता है, चार्ट बनता है उसमें ऐसा ट्रैप डाला जाता है ताकि रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, फिर मार्केट अगेंस्ट में मूव करने लग जाता है। तो ये जब तक चार्ट नहीं बनेंगे, ये जब तक इस तरीके से ट्रैप नहीं बनेंगे, तब तक रिटेलर्स इसमें फंसेंगे नहीं और एल्गो ट्रेडिंग वालों को यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। तो ये चीज़ें बनना बंद नहीं होंगी, ये सब चीज़ें बनती रहेंगी। चार्ट इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा अब भी, बाद में भी। तो अब ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू कम हो गई। तो अब इनको जैसे ट्रैप डाला जाता है, तो उससे पहले क्या सिचुएशन बनती है, या फिर कहा जाए तो मार्केट में रिवर्सल आते हैं तब क्या सिचुएशन बनती है, तो अपन इनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक और छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर क्या होता है यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनेगी। फिर यहाँ पे देखो मोमेंटम ही लूज करता चला जाता है। आपको दिख रहा है ना कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, फिर स्ट्रेंथ नहीं है, छोटी छोटी कैंडल बनती चली गई। फिर यहाँ पे एकदम से बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनेगी और फिर ये वापस से आके क्लोज यहाँ पे करेगी, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप से, ठीक है। तो ये ग्रीन ही रहेगी। फिर इसके बाद एक और कैंडल बनेगी, फिर ये इसके हाई को क्रॉस करेगी और फिर वापस आके इसके लो के नीचे जैसे ब्रेक करे, तब यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए। ऐसा फिर इसके ऊपर होता है। ये क्यों होता है कि इसके ऊपर देखो, ऐसे साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोमेंटम लूज होता है, इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इसमें लूज हो रहा है मान लो, इसमें एक ऐसी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन गई। तो इसमें क्या होगा कि लोग इसी में इतना वेट नहीं करते कि इसका लो ब्रेक हो, तभी एंट्री ले लेते हैं इसके बनते ही, और इसके ऊपर एसएल होता है। फिर एक और कैंडल यहाँ पे ओपन होगी और ये इसके हाई को ब्रेक करेगी। यहाँ पे जैसे एसएल होते हैं ना, वो सारे हिट करेगी और फिर वापस आके इसके नीचे निकलेगी वो। तो यहाँ पे वो कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की रहती है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये कुछ होते हैं एंट्रीज के लिए या फिर मार्केट के एनालिसिस के लिए। आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखो, आपको समझ में आ ही गया ही होगा। यहाँ से जैसे मार्केट डाउन साइड में आया, उसके बाद ये जो मार्केट में क्लोजिंग थी इसके नीचे निकला, और यहाँ से वापस से क्लोजिंग इसके अप साइड में करी मार्केट ने, और यहीं से सपोर्ट लेके अप साइड में निकल गया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद ऐसी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें आपको सीखने को मिले, ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मैं बता रहा था आपको कि ये होती है मोमेंटम लूज। यहाँ पे अब इतना परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो आप, एक बड़ी कैंडल बनी जिसमें विक भी नहीं है, आप देख रहे हो। इसमें ये जो निकली हुई है ये विक भी नहीं है, यहाँ पे एकदम फुल बॉडी कैंडल है ये। फिर उसके बाद एक कैंडल बनी, इसमें फिर एक विक बनी है। फिर देखो एक कैंडल बनी इनसाइड कैंडल, अभी इनसाइड कैंडल टॉप पे बन रही है। उसके बाद एक और कैंडल इसके डाउन साइड में निकली और फिर अप साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसने ब्रेकआउट किया एक बड़ी कैंडल के साथ और फिर वापस से आके डाउन साइड में क्लोज कर दिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मार्केट ने अब यहाँ पे अपसाइड में ब्रेक किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो मार्केट में कंडीशन बहुत होती है। अब एक चीज़ आपने देखी कि अगर इसने यहाँ पे अपसाइड में ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट में बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट भी नहीं आया। मार्केट में जितनी कम लिक्विडिटी मिलती है, उतना छोटा मार्केट में मूवमेंट होता है। जितनी ज़्यादा हाई लिक्विडिटी मार्केट में मिलेगी, उतना ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कुछ हुई नहीं, तो यहाँ पे मार्केट ने कितना ही मूवमेंट किया। अब अगले दिन फिर अपसाइड में ओपन हो गया और फिर अपसाइड में चला गया। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप मार्केट को समझ सकते हो। आप इस चीज़ से क्या समझ रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक बताइए मेरे को। आप यहाँ पे एक बार इसको मैं आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ, मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप इसका ट्रेंड देखिए कैसा ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज गया, फिर डाउन साइड में गया,
पूरा मतलब डाउन साइड का एक ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई आपको, ट्रेंड कैसा है, डाउन साइड का, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट के अंदर इनसाइड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, इसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्रॉस किया, उसके बाद इसी लो के आसपास यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, फिर एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती है। इनसाइड कैंडल बनने के बाद देखो आप एक चीज़ यहाँ पे मार्केट के अंदर होल्ड कर रहा है मार्केट काफ़ी टाइम से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है तो लोगों का एक व्यू बन जाता है कि मार्केट तो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, अब ये डाउन साइड में मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके का एक मार्केट में लोग एक अजम्पशन बना लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो अब अपने को क्या करना है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को क्या आती है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, लोगों का क्या व्यू था कि मार्केट में अब इनसाइड कैंडल बन गई है, सबसे बेस्ट एंट्री की सिचुएशन बन गई है, जैसे ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा एंट्री लेनी है यहाँ पे, और सबसे पहले लोगों ने वैसे ही ले ली होगी यहाँ पे, और ऐसा यहाँ पे लगा के बैठ गए होंगे 100%, ये सबको पता है, ठीक है, ऐसा ही होने वाला था। अब यहाँ पे क्या इससे बचा जा सकता है और ऐसा क्यों हुआ, देखिए दो कंडीशन होगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे होता तो क्या करता, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे मेरा ट्रेड होता, ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले डाउन साइड के लिए ट्रेड लेता और इसके ऊपर एसएल लगाता। अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में चल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं चला मेरा एसएल हिट, लेकिन मैं एसएल तक वेट नहीं करता, जैसे ही इसने रिवर्स मारा यहाँ से, जैसे ही रिवर्स मारा और ये विक बना के जैसे अपसाइड में कैंडल निकलने लगी, मैं इस पोजीशन को फटाफट क्लोज करता और इसकी रिवर्स पोजीशन बनाता यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है ये सेटअप मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि जब ये मार्केट में रिवर्स मारता है तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा यहाँ पे मोमेंट आता है, ठीक है, जो कि अब इसके हिसाब से तो तगड़ा है। अब ये मत सोचो कि ये बहुत ही ऊपर चला जाता, नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग तो तगड़ा है ना। यहाँ से देखो पिछले दिन की क्लोजिंग, यहाँ से पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर चला गया मार्केट यहाँ पे। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो ये तो तुक्का हो गया एक प्रकार से, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये फिर मार्केट के अंदर रिवर्स पोजिशन ले लेंगे। नहीं, देखो इनमें भी कंडीशन होती है। देखो इनमें क्या होता है कि अगर मार्केट ट्रेंड में है डाउन साइड में, अगर डाउन साइड का अपने को सेटअप मिल रहा है तो सबसे पहले अपने को एग्जीक्यूशन करना होता है। अगर ये सिचुएशन ऐसी ना हो कि अगर यहाँ पे बनी होती ना, यहाँ पे बनी होती है सिचुएशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन होता। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड के अंदर मार्केट के अंदर चल रहा है और बीच में यहाँ पे बन गई, लेकिन ये क्या हुआ कि एकदम लो पे बनी है। तो लो पे यही होता है, जब भी मार्केट लो पे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब वो एक ट्रैप बना के अप साइड में जाता है, तो इनमें ज़्यादा कन्फर्मेशन होती है इनकी बजाय। तो इन कैंडलस्टिक को आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आइए आपको कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ मैं मार्केट में, और यही नहीं, आपको अगर चलो मैं थोड़ा सा ना, चलो मार्केट में थोड़ा फॉरेक्स पे भी देख लेते हैं, अगर फॉरेक्स के अंदर कुछ दिखाई देगा। मैं यूरो यूएसडी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो यूरो यूएसडी पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यूरो यूएसडी का चार्ट, ठीक है, तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी मार्केट के अंदर मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे आप देखो, आप एक बार इस कैंडल स्टिक को देखो, यहाँ पे ये कैंडल देखो, और उसके बाद ग्रीन कैंडल 1 2 3 तीन कैंडल यहाँ पे बनी। नेक्स्ट उसके बाद सिचुएशन देखो यहाँ पे, ये इसके बाद 1 2 3 तीन ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, फिर उसके बाद एक छोटी सी डोजी टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी। अब यहाँ पे सेम ऐसा हो रहा है, तो मतलब सेम मार्केट में चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। आपको बस देखना है कि किस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है, और ये ऐसा नहीं हर बार देखो, ये सिचुएशन एक कैंडल बनी डोजी टाइप की यहाँ पे, किसके बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद, ये डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद फिर डाउन साइड में मोमेंटम। यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेम ये डोजी टाइप की कैंडल बनी, क्या इसके अपसाइड में ब्रेकआउट के बाद, क्या इसके अपसाइड में ब्रेकआउट के बाद ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनी डाउन साइड में, डाउन साइड में फिर अपसाइड में, फिर एक अपसाइड। तो आप सेम सेम कंडीशन ये फॉलो करता है मार्केट, मतलब आपको बस एक बार देखने की जरूरत है, आपको कैंडलस्टिक देखना आ गया, बस आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर चलो और कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ, उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखा दूं मैं यूरो यूएसडी का आपको एक चीज बता देता हूँ, ये चीज याद रखना हमेशा, ये स्ट्रेटजी इसके अंदर बहुत अच्छी काम करती है। देखो यूरो यूएसडी में क्या होता है ना कि अगर ये कभी भी इस तरीके का मूवमेंट कर रहा होता है डाउन साइड के अंदर, ठीक है, जैसे मैं आपको भी दिखा दूंगा, और फिर सडन एकदम से कैंडल गिर जाती है ना इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप याद रखना कि ये वापस से एकदम से रिकवर करता हुआ जाएगा अप साइड के अंदर। ये इसका एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमेशा काम करती है। चलो मैं दिखाता हूँ, ये नहीं है ये सेटअप, ये सेटअप ये नहीं है, ठीक है, ये इसमें अलग काम होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये मार्केट में चल रहा है धीरे धीरे,
ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद देखो फिर एक कैंडल गिरती है, फिर एक कैंडल गिरती है, ये इतना स्लो मूवमेंट चल रहा है और फिर एकदम से कैंडल गिर जाती है दो बड़ी ओवर साइज, मतलब इनका साइज देखो, इन साइज से बड़ी साइज की कैंडल्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मार्केट में रिवर्सल आ जाता है और ये एक राउंड शेप बनाता हुआ रिवर्सल आता है। ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, जब इन कैंडल्स का हाई ब्रेक होना स्टार्ट होगा और पीछे देखो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जब इनके नीचे निकलने के बाद जब इस तरीके से ब्रेक होता है अप साइड में, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ है ये, इनको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर होल्ड कर रहा है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ मार्केट जब इस तरीके से होल्ड करने लग जाता है, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होता है कि एक ये समझ लो आप, एक रिवर्स आता है वापस से। क्या हुआ, वापस से इसने रेजिस्टेंस लेके और एकदम से कैंडल गिरी और देखो वापस से गोलाई के अंदर घूम गया, ये वापस से रिवर्स करेगा यहाँ पे, एकदम से कैंडल गिरती है। मार्केट में ना इसमें सस्टेन किस तरीके से होता है ना कि ये या तो एक न्यूज़ कैंडल, या तो न्यूज़ कैंडल गिरे वो सस्टेन करेगी इसके अंदर, और या फिर गिरे मार्केट में धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे आए, फिर इसके बाद थोड़ा साइडवेज जाए फिर आए, फिर इसके अंदर अपसाइड में जाए फिर आए, तो वो सस्टेन करता है। ये इस तरीके से सस्टेन नहीं करेगा। तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, अगर आप इस तरीके की चीज़ें और जानना चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है या फिर इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट है, आप मेरे को ये भी बता सकते हो, तो फिर मैं उसी पे वीडियो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ सीखनी है, आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा अब इंडियन मार्केट के अंदर, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता इंडियन मार्केट के ऊपर वीडियो बनाने का। तो अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हो, या फिर देखो मैं फॉरेक्स में यूरो यूएसडी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ज़्यादा अच्छा तरीके से आपको बता सकता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपके लिए ये सब बता सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।